रमज़ान मुबारक की एक बड़ी अजीबो गरीब सी दुआ आपके सामने रखने लगा हूँ। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हा का दौर था, रमजान का आखिरी अशरा था और आप रोज़ा रसूल पे हाजिरी के लिए चले गए। वहां पे एक देहाती अरबी खड़ा दुआ मांग रहा था, ए मेरे पाक परवरदिगार, ए अल्लाह, ये तेरे प्यारे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और मैं तेरा बंदा, तेरा गुलाम हूँ और शैतान तेरा दुश्मन है। मेरे अल्लाह, अगर तू मुझे माफ़ फरमा देगा, तू मुझे बख्श देगा, तो तेरे प्यारे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राजी हो जाएंगे और तेरा दुश्मन ज़लीलो ख्वार हो जाएगा और तेरा ये बंदा कामयाब हो जाएगा। और मेरे परवरदिगार, अगर तू मुझे नहीं बख्शता, नहीं मेरी मग़फ़िरत फरमाता, तो मेरे परवरदिगार तेरे प्यारे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हो जाएंगे और तेरा ये दुश्मन जीत जाएगा और खुशियां मनाएगा और तेरा ये बंदा हलाक हो जाएगा। ऐ मेरे अल्लाह, अरब का दस्तूर है कि जब भी कोई सरदार इस दुनिया से चला जाता है तो उसकी कब्र पे खड़े होकर उसके जितने गुलाम हैं सबको आजाद कर दिया जाता है। तो मैं मेरे अल्लाह जिस सरदार की कब्र मुबारक पे खड़ा हूं, ये तो तमाम जहानों का सरदार है। मेरे अल्लाह, इनके सदके मेरी मग़फ़िरत फरमा और मुझे दोज़ख के अज़ाब से महफूज रखी हो। ये बात सुनने की देर थी कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा पीछे से जोरदार आवाज में बोले, आमीन या अल्लाह, मेरी भी यही दुआ है, मुझे भी बख्श दे, मेरी मग़फ़िरत फरमा दे और जहन्नम की आग से महफूज रख। रो रो के उनकी दाढ़ी मुबारक गीली हो गई। या अल्लाह, हमारी भी गुनाहगारों की यही दुआ है, रमजान के आखिरी अशरे में हमें भी बख्श दे, जहन्नम की आग से महफूज फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन।